गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संचयन हामिद खां। हामिद खां पाठ जो है इसमें लेखक एस के पोटेकाट ने हामिद खां के साथ जो घटना घटी थी, हामिद खां से उनकी जो मुलाकात हुई थी पाकिस्तान में उसका वर्णन इन्होंने किया है। तक्षशिला पाकिस्तान में आग जनी मतलब उपद्रवियों द्वारा आग लगाना। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। लेखक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आगजनी खबर सुनकर मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर मैं निकल पड़ा। पाकिस्तान की घटना है ये। लेखक अपनी आप बीती बता रहा है। हस्तरेखाओं के समान सकड़ी सकड़ी गलियां वहां फैली हुई थी, जिसको लेखक ने कहा कि हस्तरेखाओं के समान जो हाथ में हमारी रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया मेरा। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। जब हम परदेश में जाते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ही हमारी रक्षक होती है, ऐसा लेखक ने कहा। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। एक अधेड़ मतलब ढलती उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था, ऐसा लेखक ने कहा। खाने को कुछ मिलेगा? लेखक ने धीमी आवाज से पूछा। चपाती और सालन होता है बेटा, गोश्त तो जो सब्जी का मसालेदार जो शोरबा होता है उसको सालन कहते हैं। चपाती और सालन, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर जाकर देखा। बेतरतीबी मतलब बहुत बुरे हाल से, बिना किसी तरीके से, बिना किसी सलीके से लिपा हुआ आंगन था। धूल से सनी दीवारें थी। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी, जिस पर एक दाढ़ी वाला बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर सेकते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर
गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह तो हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, मैंने कहा। हाँ, भारत के दक्षिण छोर मद्रास के आगे है मालाबार। हाँ, पठान ने मुझसे पूछा, क्या आप हिंदू हैं? मैंने कहा, हाँ, एक हिंदू घर में मैंने जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। मैंने उनसे कहा कि हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के स्थान कोंडू गल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता? मैंने उनसे पूछा। मुझे आपकी बातों पर तो पूरा यकीन हो गया, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फख्र से, इतने गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। क्योंकि हमारा पाकिस्तान में जो ये हालात है कि यहाँ पर कोई भी हिंदू किसी मुसलमान से इस तरह से गर्व से बात नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आताताइयों की औलाद हैं, हिंदुओं की नज़र में हम अत्याचार करने वालों की औलाद है, ऐसा हमारे मुल्क में समझा जाता है। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है, हमारी तकदीर है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। उसने बोला, हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद खान ने पश्तो मतलब एक भाषा होती है, उस भाषा में उस लड़के से बात करी। हामिद खान ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से, मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करने लगे तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी में भरा एक कटोरा मेज पर रख कर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? मैंने पूछा। जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने ही पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम, ऐसा लेखक ने हामिद खां से कहा। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा पड़ा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें।
वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहर की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी भूख को संतुष्ट किया, वह बची रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। धन्यवाद।